हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज बात करने वाले हैं तीन ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हमें बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। आज वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ यूजेस ऑफ बी, बीन एंड बीइंग। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों बी, बीन एंड बीइंग के बारे में। बी, बीन एंड बीइंग। अब इसको यूज कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं हम किन सेंटेंसेस में इनका यूज आता है। सबसे पहले आता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तो यहां पे हम बी का यूज करेंगे। सेकंड आता है काम जरूर किया जाना चाहिए, यहां पर भी आपका बी आएगा। देन वी हैव अच्छे बच्चे बनो, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो आप, तो दैट इज यहाँ पे भी बी यूज करेंगे। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं, तो यहाँ पर हम बीन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं अभी आगे बताता हूँ। पूरे दिन से काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी हम बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वो 2 बार लंदन जा चुका है, यहाँ पे भी बीन का मतलब यूज करेंगे। जाके वापिस आया तो यहाँ पे बीन आएगा। जा चुका है मतलब जाके वापिस आ चुका है। नेक्स्ट इज 1 घंटे से खाना बना रही है, यहाँ पे बीन का यूज आएगा। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका। आगे बात करेंगे कमरा साफ किया जा रहा है। नाउ दिस इज अगेन ये भी काम जो है किया जा रहा है, बीइंग आ गया यहाँ पे। देन वी हैव रूखा व्यवहार कर रहा है, अगेन यहीं पे बीइंग आ गया है। एंड लास्ट इज तुम्हें ईमानदार होना जरूरी है, यहाँ पर भी बीइंग का ही यूज कर रहे हैं। अब ये कैसे बन रहे हैं, कैसे यूज हो रहा है, ये सारे डिटेल में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट में यूजेस ऑफ बी। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि बी जो होता है ना, ये इजेमार और वॉजवर का बेस फॉर्म होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है। इजेमार और वॉजवर का क्या होता है, ये बेस फॉर्म होता है बी। गॉट इट? ये तो हो गई टेक्निकल बात हमारी ग्रामर के टर्म्स में। लेकिन हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। इसको यूज करते हैं आफ्टर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, इसके बाद बी को यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यू शुड बी ऑन टाइम, यू शुड बी ऑन टाइम मतलब आपको टाइम पे होना चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट होना चाहिए। दिस कैन बी डिफिकल्ट, ये मुश्किल हो सकता है। तो यहां पे कैन के बाद बी लगा रहा हूं, शुड के बाद बी लगा रहा हूं, तो ये मॉडल वर्ब के बाद बी को यूज किया जाता है। तो कैसे यूज किया जाता है देखिए समझिए। यहां पे कैन, शुड, विल, मस्ट के साथ बी आता है और इसका मतलब होता है होना, बनना या रहना, भविष्य या संभावना दिखाने के लिए होता है। किसके लिए? भविष्य या संभावना दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह देर से आएगा, ही विल बी लेट, तो यहाँ पे विल के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ही विल बी लेट, वह देर से आएगा। भाई वे सफल हो सकते हैं, दे कैन बी सक्सेसफुल, वे सफल हो सकते हैं, एबिलिटी है उनके अंदर, तो दे कैन बी सक्सेसफुल। दिस कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, दिस कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे शुड, कैन और मे या इन सारे सेंटेंसेस को हम वहां पे बी के साथ यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज ऑफ बी, बी होता है पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स। पैसिव वॉइस हो गया, अब यहाँ पे V3 आ जाएगा। पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। किसके साथ आएगी? मॉडल के साथ। मॉडल प्लस बी प्लस V3, मॉडल बी और V3, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। काम जरूर किया जाना चाहिए, द वर्क मस्ट बी डन। अब यहां पे मस्ट आ गया, फिर बी आ गया और फिर मॉडल वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आ गई, यानी कि V3 आ गया। तो यहां पे द वर्क मस्ट बी डन, तो मस्ट आ गया, बी आ गया और ये V3 आ गया। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। किताब बाद में पढ़ी जा सकती है, नाउ द बुक कैन बी रेड लेटर। यहां पे अब कैन आ गया, बी आ गया और ये रीड का थर्ड फॉर्म है, दिस इज V3, ध्यान रखिएगा। रीड, रेड और रेड, ये 3 फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं रीड, दिस इज रेड एंड दिस इज रेड। स्पेलिंग इज सेम, तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। रीड, रेड, रेड, ध्यान रखिएगा। तो किताब बाद में पढ़ी जा सकती है, द बुक कैन बी रेड लेटर, लेटर मतलब बाद में पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी इस तरह से यूज किया जाता है। आप समझिएगा बात को। मॉडल आया, बी आया और फिर यहाँ पे V3 आया, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस, जहां पे मॉडल वर्ब्स बी और थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूज ऑफ बी देखते हैं। टू गिव इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, किसी को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देते हैं, बहुत सिंपल होता है। बी प्लस एडजेक्टिव या बी प्लस नाउन, बी प्लस एडजेक्टिव या बी प्लस नाउन। कैसे? जैसे बी क्वाइट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग, यानी कि बोलते वक्त कॉन्फिडेंट रहो। बी क्वाइट, चुप रहो भाई, अभी आपका टाइम नहीं है, तो बी क्वाइट। बी अ गुड बॉय, बी अ गुड बॉय, बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट, बी ऑन टाइम, यानी कि टाइम पे रहना। तो कोई भी चीज यहां पे
जब बी प्लस एडजेक्टिव या बी प्लस नाउन की बात करेंगे तो वहां पर हम इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस में ऑर्डर हम बोल सकते हैं इसको, या इंस्ट्रक्शंस हम बोल सकते हैं, तो वहां पे बी को यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस। तो होने के सेंस में आता है। बी का मतलब क्या होता है? होना, राइट। आगे बढ़ते हैं, बीन की बात करते हैं। अब जो बीन होता है ना, ये थर्ड फॉर्म होता है बी का, बी बीन बीन, राइट। बी का मतलब हो गया होना, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन भी होता है। अब ये इसका जो है पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल, V3 फॉर्म ऑफ बी। ये तो आपको मालूम है अच्छे से, गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं? अभी चूंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि परफेक्ट सेंटेंस में जहां पे V3 आएगा वहां पे यूज किया जाएगा। परफेक्ट में क्या होता है? हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गॉट इट? ओके, तो ये रहा है, रही है, चुका है, यानी कि अभी तक के अनुभव या स्थिति के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट हम यहाँ पे, जैसे मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, यानी कि अब यहां पे देखना, आई हैव बीन, तो यहां पे हैव के साथ क्या आ गया? आपका बीन आ गया। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, लेटली मतलब हाल ही में मैं बहुत बिजी रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ये परफेक्ट के सेंस में आता है। हैव के साथ ये जो बी है, बी के थर्ड फॉर्म आ रहा है, दैट इज बीन। ये पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म ऑफ बी आ रहा है, दैट इज बीन। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। वह पहले यहां रह चुकी है, तो शी हैज बीन हियर बिफोर। शी हैज बीन हियर, वह यहां रह चुकी है भाई। शी हैज बीन हियर बिफोर, वो पहले यहां रह चुकी है। तो ये थर्ड फॉर्म के सेंस में, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, बी का पास्ट पार्टिसिपल के सेंस में यहां पे बीन को यूज किया जा रहा है, गॉट इट? पर प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस के फॉर्म में यूज हो रहा है यहां पे। अब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? जो भी काम पहले से ही होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, हैज और फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है ना, क्या आ रहा है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी आएगी। देखिए समझिएगा बात को इसको। जैसे मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूं। अब ये काम मैं कब से कर रहा हूं? पूरे दिन से, यानी कि पहले से ही काम शुरू हो गया है और पहले से काम होता हुआ अभी तक हो रहा है। तो मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूं, तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन वर्किंग। देखिए हैव बीन के साथ कौन सी आ रही है? आईएनजी फॉर्म। यहां देखिएगा हैज बीन के साथ हमने क्या यूज किया था? वेरी बिजी, यहां पे हियर, इस तरह से हमने यूज किया था यहाँ पे, जो काम हम कर चुके हैं। अब यहां पे आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, यानी कि मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूं। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हैव बीन के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? सुबह से, और अभी तक कर रहे हैं। अभी तो 5 बज गए शाम के, वो सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये काम क्या हो रहा है? बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, कि जो काम पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक हो रहा है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे हैव बीन लगता है। तो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम बीन को यूज करते हैं, गॉट इट? चलिए, लेट्स कम टू द सेकंड यूज ऑफ बीन। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। अब पहले तो प्रेजेंट की बात कर ली हमने, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम बात करते हैं, इस वाले में तो हमने बात की थी, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके, दैट इज पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी बी की, दैट इज बीन। बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। कैसे बनेगा? जैसे वह 2 बार लंदन जा चुका है। ही हैड बीन टू लंदन 2 times। ही हैड बीन। अब यहां पे जो बीन है ना, इसका मतलब जाने से होता है, जाकर वापस आना, उसको बीन बोला जाता है। जैसे गॉन बोलते हैं ना अपन, गॉन का मतलब तो होता है जाना, लेकिन जाकर वापस आने को हम क्या बोलते हैं? बीन। सो ही हैड बीन टू लंदन ट्वाइस, लाइक ही हैड बीन टू लंदन ट्वाइस। वो 2 बार लंदन जा चुका था, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, मैं पिछले हफ्ते बीमार रहा था। आई हैड बीन सिक लास्ट वीक। अब ये मैं बीमार रहा था, यहां पे आपके हैड के साथ क्या आ गया? देखिए थर्ड फॉर्म आ गया बीन। तो आई हैड बीन सिक लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो आई हैड बीन सिक लास्ट वीक। तो सिक का मतलब होता है बीमार होना, तो आई हैड बीन सिक लास्ट। ये पास्ट परफेक्ट के सेंस में यूज है। अब हम बात करेंगे आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया? हैड बीन के साथ अगेन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। हैड बीन के साथ क्या आ जाएगा आपका? आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। देखिए अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जो काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है ना, जो काम पास्ट में पहले हो रहा था और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल, वह 1 घंटे से खाना बना रही थी। ये काम वो कब कर रही थी? 1 घंटे से बना रही थी।
ठीक है ना, अभी नहीं बना रही है, ये काम वो 1 घंटे से बना रही थी, खत्म भी हो चुका है। तो शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पे हैड बीन के साथ क्या आ गया आपका, आईएनजी फॉर्म आ गया। तो शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से खाना बना रही थी, राइट। तो कोई भी काम जो बोला, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा था, तो ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। वह क्लास अटेंड कर रही थी, अब वह क्लास अटेंड कर रही थी तो शी वॉज अटेंडिंग द क्लास, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह सवेरे से क्लास अटेंड कर रही थी, तो शी हैड बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस मॉर्निंग। तो यहां पे इस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन के साथ मेन वर्ब की आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे बीन का यूज इस तरह से यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बीन को यूज किया जाता है, राइट। अब आते हैं हम बीइंग के बारे में। देखिए बीइंग आ गया, बीइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म ऑफ बी। अगर हम बी में आईएनजी को लगा देंगे तो दिस विल बिकम बीइंग, तो बीइंग बन जाएगा ये हमारा, राइट। और इसको यूज कैसे करते हैं हम, कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस में। कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस, कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। कैसे करते हैं देखिए, अब रहा है, जा रहा है, काम किया जा रहा है, कोई भी काम जो किया जा रहा है, यही पैसिव वॉइस में इसी तरह से बनता है। तो अगर वो प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वाज वर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, फिर आपको और बताता हूं मैं। जैसे कमरा साफ किया जा रहा है, अब कमरा साफ किया जा रहा है मतलब ये काम किया जा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म है। क्या साफ किया जा रहा है, कमरा साफ किया जा रहा है, तो रूम। फिर आ गया हमारा इज, इसके बाद क्या आ गया, बीइंग क्लीन्ड, जो भी काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बी, बीइंग और बीइंग पढ़ाया जा रहा है, तो बी, बीइंग और बीइंग इज बीइंग टॉट, ठीक है ना। तो कोई भी काम जो किया जा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव सेंटेंस होता है। तो यहां पे इज एम आर के साथ बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे खाना परोसा जा रहा है, अब खाना जो है परोसा जा रहा है, द फूड, ओके ये पास्ट में बना दिया, परोसा जा रहा था, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव हो गया। द फूड वॉज बीइंग सर्व्ड, अगर इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो बोलेंगे फूड इज बीइंग सर्व्ड, प्रेजेंट में होगा तो इज आ जाएगा, पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, यानी कि खाना परोसा जा रहा था, तो फूड वॉज बीइंग सर्व्ड, ठीक है ना। मैच खेला जा रहा था, तो मैच वॉज बीइंग प्लेड, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, द चैप्टर वॉज बीइंग टॉट। तो ये जो भी काम आपका किया जा रहा है या किया जा रहा था, जो भी आता है वहां पे हम इज एम आर, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, और पास्ट में होगा तो वॉज और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज सेकंड यूज ऑफ बीइंग। बीइंग का यूज होता है टेम्परेरी बिहेवियर या स्टेट के लिए, यहां पे सब्जेक्ट प्लस इज या वॉज प्लस बीइंग। जैसे वह रूखा व्यवहार कर रहा है, अब ये काम वो कर रहा है, वह रूखा व्यवहार कर रहा है, तो जैसा व्यवहार हम करते हैं ना उसके लिए यूज होता है ही इज बीइंग रूड। अब यह व्यवहार करने के लिए मतलब जैसा बिहेवियर आप करते हो ना, तो वहां पे बीइंग होता है, तो ना ही इज बीइंग रूड, वह रूड हो रहा है मतलब वह रूखा व्यवहार कर रहा है, तो ही इज बीइंग रूड। ना शी वॉज बीइंग फनी, वह मजाकिया बन रही थी, अब वो कैसा व्यवहार कर रही थी, मतलब कैसा बिहेवियर कर रही थी, फनी बिहेवियर कर रही थी, तो शी वॉज बीइंग फनी, शी वॉज बीइंग फनी। अब किसी भी कोई भी व्यवहार करने के लिए भी हम यहाँ पे बीइंग वर्ड को यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा आप, कोई भी अगर कैसा भी व्यवहार कर रहा है, फनी हो रहा है, रूड हो रहा है, एंग्री हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, कैसा भी हो रहा है ना, तो वहां पे हम बीइंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो व्यवहार करने के लिए हम बीइंग वर्ड को यूज करते हैं। गॉट इट। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे एज अ जिरन, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आईएनजी के साथ, जिरन मतलब होता है आईएनजी, बी में आईएनजी लगा देते हैं तो आईएनजी को हम जिरन बोलते हैं। तो बीइंग कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, जिरन कैसे होगा, बीइंग ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना। बीइंग ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया, ईमानदार होना इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, तो बीइंग ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है भाई ईमानदार होना। मुझे एक शिक्षक होना पसंद है, आई लव बीइंग अ टीचर, आई लव बीइंग अ टीचर, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस हो गया, आई लव बीइंग अ टीचर, कि मुझे एक शिक्षक होना पसंद है। Got it? तो यहां पे बीइंग का मतलब क्या हो गया, एज ए जिरेंट हो गया, मतलब आईएनजी की तरह यूज कर रहे हैं। तो बीइंग टीचर, बीइंग अ टीचर या बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है ना, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग एम्प्लॉयर,
तो कुछ भी बीइंग मतलब होने के सेंस में, मतलब एक एम्प्लॉयर होने के सेंस में, एक टीचर होने के सेंस में, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन होने के सेंस में, तो किसी भी सेंस में आप बोल सकते हो बीइंग दैट इज। और सेकंड जो हमने देखा था वो है कोई भी बिहेवियर करते हैं, रूड बिहेवियर करते हैं, फनी बिहेवियर करते हैं, तो वहां पे भी हम बीइंग को यूज करते हैं, राइट। ओके, सो वी हैव अ समरी हियर। यहाँ पे बी यूज होता है, आपका बेस फॉर्म होता है, बी इज द बेस फॉर्म। तो यहाँ पे बी जो है बेस फॉर्म हो गया है आपका, इसका मतलब होता है होना या बनना के सेंस में आता है। ये मॉडल के साथ बी और प्लस एडजेक्टिव या फिर पैसिव में यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे और फिर बीइंग जो होता है ये पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म होता है। बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीइंग जो हो गया, ये रहा है, चुका है, गया है में, हैज हैव हैड में प्लस बीइंग के साथ या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म यूज होता है। और बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो भी काम हो रहा है, व्यवहार करना, जैसे कोई भी हम व्यवहार करते हैं तो यहाँ पे इज या वॉज के साथ बीइंग प्लस V3 एडजेक्टिव या फिर जेरेंड के फॉर्म में यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बी, बीन एंड बीइंग। आई होप द एंटायर concept is clear to you. Still, if you have any doubt, any confusion, you can write and you can ask me in the chat box. आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश लिंगवा और इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग। टेक केयर, बाय।